भैया रे विज्ञान में क्या पढ़े, विज्ञान तो एकदम टफ क्वेश्चन आ गया। और गुरुजी जो पढ़ाए थे कोचिंग में, बड़े बड़े कोचिंग संस्थान 99, 299, 499, 599 वाले सब्सक्रिप्शन में, 499 वाले में एक टॉपिक तो एक लाइन फंसा, सिर्फ ऑप्शन में 2-3 तो फंसा नहीं है। गुरुजी बोलते तुम तो पढ़े नहीं, मेरे नोट्स में, फलनवा नोट्स में, चिल्लवा नोट्स में, मेरे फलनवा किताब में है, तुम लोग को मैं बोला था ये पढ़ने। अरे भाई तो क्लियर कट बताइए ना। तो आज की वीडियो में आपको क्लियर कट बताऊंगा भाई। मेरे वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा भाई को समर्थन, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कीजिएगा कि कौन सी वीडियो की अब नेक्स्ट आपको जरूरत है, किस पे आपको कंफ्यूजन है, क्या चाहिए, मोटिवेशन की कमी है या इस टॉपिक की कमी है, इस टॉपिक में मुझे क्या पढ़ना है, कौन सी बुक को पढ़ना मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मार्क्स साहब जो हमारे सब्सक्रिप्शन वाले मार्क्स साहब 99, 299, 199 वाले, 599 वाले, जो मैं सोचता हूँ इतनी कम में पूरा अचीव कर लूँ, वो मुझे सही सलाह नहीं दे रहे हैं। मैं तो फंस गया, मेरे समय 1 साल वेस्ट हो गए। जरूर पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगा सही सही, उससे बाहर कुछ नहीं होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेन टॉपिक पे आते हैं कि विज्ञान, साइंस कहाँ से पढ़े, साइंस कहाँ से पढ़े और किसके लिए पढ़े, ये भी एक गोल होना चाहिए कि किसके लिए पढ़ना है मुझे। यदि आप सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ रहे हैं, यदि आप सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ रहे हैं, या आप एसएससी, दरोगा, रेलवे के लिए पढ़ रहे हैं, 2 कंपोनेंट्स है सिविल सर्विसेज के लिए अलग, एसएससी दरोगा रेलवे के लिए अलग। एसएससी में आपके बिहार एसएससी आ गए, उत्तर प्रदेश के एसएससी आ गए, झारखंड के एसएससी आ गए, ठीक है, 1 डे एग्जाम, सेंट्रल एसएससी आ गए, दरोगा, चाहे यूपी के दरोगा हो, चाहे बिहार का दरोगा, रेलवे का, चाहे कुछ भी एग्जाम हो। अब ये दोनों कंपोनेंट्स में हम लोग विज्ञान को बांटते हैं, ठीक है। पहला कंपोनेंट होना चाहिए हमारे न्यू एनसीईआरटी, सिविल सर्विसेज, है ना, और इसमें भी न्यू एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी के क्लास 6 to 10th, 11th, 12th, इसमें न्यू एनसीईआरटी कंपोनेंट 6 to 10th, 11th, 12th नहीं। अब ये देखना है हमें, सेलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ने हैं फिजिक्स के, जैसे मॉडर्न फिजिक्स हो गया, जैसे कि आपको मोशंस हो गया, मोशंस के जो थ्योरीज दिए हुए हैं, ठीक है, वहां से पढ़ने हैं टॉपिक। प्रकाश पढ़ने हैं, लाइट्स पढ़ने हैं, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना है। यहां से केमिस्ट्री आएंगे, पूरा इनऑर्गेनिक का इंपॉर्टेंट मेटल्स, नॉन मेटल्स वाले चैप्टर्स को पढ़ना है, जो हाईलाइटेड किया हुआ बॉक्स में उसको जरूर देख लेना है, एग्जाम्पल्स को देख लेना है, ऑब्जेक्टिव्स को देख लेने हैं उसके जो दिए हुए एनसीईआरटीज में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सब में। इवन 6 to 10th में भी जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, बीपीएससी 71 में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी पूछ दिया था। अब तो न्यूमेरिकल्स भी पढ़ के जाना पड़ेगा, न्यूमेरिकल्स भी पढ़ के आपको जाना पड़ेगा, एकदम जो न्यूमेरिकल दिया हुआ है एकदम एग्जाम्पल्स को उसको देख के जाना पड़ेगा, उससे रिपीट करके जाना पड़ेगा, समझे, आंसर याद कर लीजिए आप, ठीक है। बायो में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सेल स्ट्रक्चर्स, सर्कुलेशंस, सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना, स्केलेटल सिस्टम्स, डाइजेस्टिव सिस्टम्स, सब पढ़ के जाना पड़ेगा। यहाँ तो बेसिक होगा, यहाँ एडवांस लेवल होगा। 11th 12th सिविल सर्विसेज के पढ़ के जाना होगा, छोड़िएगा भाई मेरे नहीं। इन्वायरमेंट पढ़ के जाना पड़ेगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा। 11th 12th से ये सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना पड़ेगा। चाहे आप यूपीएससी दे रहे हो, बीपीएससी दे रहे हो, चाहे कहीं के भी किसी भी स्टेट के सिविल सर्विस के एग्जाम दे रहे हो, यूपीएससी दे रहे हो, बीपीएससी दे रहे हो, या अदर स्टेट पीएससी दे रहे हो, किसी भी स्टेट में सभी जगह ये सेट फार्मूला है, मेरा अपना अनुभव का है, निचोड़ है, करके जाना पड़ेगा, करके जाना पड़ेगा। 72 में तैयारी कर रहे हैं तो और जरूरी है, 26 में यूपीएससी देना तो एकदम करके जाना पड़ेगा। 11th 12th करके जाना पड़ेगा, छोड़िएगा नहीं भाई, एकदम नहीं छोड़िएगा, ठीक है। और साथ में टेक्नोलॉजी,
टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी जो करेंट में चल रहे हैं, करेंट में जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, एआई टूल्स का बड़ा इंपॉर्टेंस रोल है। एआई टूल्स हो गया, अंतरिक्ष में क्या हो रहा है, अभी जो एटॉमिक वार की बात चल रही है उस पर क्या हो रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, टेक्नोलॉजी करंट अफेयर्स वाली 1 ईयर का लगभग 14-15 महीने तक कर लीजिएगा तो बेस्ट है एकदम टेक्नोलॉजी के लिए। और यहाँ आ जाए हम वनडे एग्जाम के लिए, एसएससी, रेलवे, दारोगा, चाहे किसी के भी कोई भी एसएससी हो, बीएसएससी हो, जेएसएससी हो, यूपीएसएससी हो, एमपीएसएससी हो, कहीं का भी किसी भी स्टेट का, सेंट्रल एसएससी हो, बीएसएससी का कुछ भी कैटेगरी हो, चाहे ऑफिस अटेंडेंट हो, इंटर लेवल एग्जाम हो, चाहे ग्रेजुएट लेवल एग्जाम हो, कुछ भी कैटेगरी हो, सेंट्रल एसएससी, एमटीएस हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे सीजीएल हो, ठीक है। 6 to 10th के साथ साथ आपको टेक्नोलॉजी में पढ़ना पड़ेगा। रेलवे का थोड़ा सा टफ आता है, तो टेक्नोलॉजी में करंट अफेयर्स आप कहेगा 11-12 नहीं पढ़े क्या? नहीं पढ़िए आप 11-12। आप यहाँ पे आप जब रिवीजन में आएंगे, रिवीजन करने के लिए आएंगे, सब पढ़ के एकदम याद उद कर लिया, रिवीजन करना है एग्जाम से कुछ दिन पहले, 15-20 दिन पहले, एग्जाम से पहले, एग्जाम से 15 दिन पहले क्या पढ़ेंगे गुरुजी? तो भैया मेरे लूसेंट साइंस, इससे रिवीजन कर लीजिएगा। छूटा वाला सब नया एडिशन से ले लिए, अब 25 साल तक उसी किताब को चल रहा है, नहीं, न्यू एडिशन से ग्रीन कलर की जो आती है लूसेंट साइंस, रिवीजन में रखना है इसको टेक्स्ट बुक नहीं बनाना है, टेक्स्ट बुक नहीं है, रिवीजन बुक है, रिवीजन बुक में बता रहा हूँ, रिवीजन बुक। इसके लिए मैं आपको लूसेंट साइंस सीरीज में लाऊंगा, ऑडियो फॉर्मेट में, एकदम अच्छे से उसको करना है, और इससे बाहर कुछ नहीं होगा जो आप रिवीजन करके आएंगे। और आप लोग यदि कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा क्या एनसीईआरटी के लिए भी कुछ करना है, जो भी आप लोग कहिएगा, मैं आपके लिए हमेशा तत्पर हूँ। अपने अनुभव के आधार पर मैं आपको सही सलाह दूंगा, सब्सक्रिप्शन वाली कोई बात नहीं है। इससे बाहर साइंस में कुछ नहीं आएगा, इससे बाहर साइंस में, विज्ञान में भाई मेरे कुछ नहीं आएगा, इससे बाहर आना ही नहीं है। इतना यदि आप कर लिए, सिविल सर्विस के लिए न्यू एनसीईआरटी 6 to 10th, 11th और 12th सेलेक्टिव टॉपिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के सेलेक्टिव टॉपिक्स, और खासकर सभी चैप्टर्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लीजिए, जहां से हो, जैसे हो, कॉपी पेस्ट करके, एग्जांपल्स देके, गूगल पे जैसे हो, एकदम उसको याद कर लेना, क्वेश्चन पढ़ के उसके आंसर को याद कर लेना, जैसे ऑब्जेक्टिव लगाने में टिक तुरंत टिक लगेगा। और यहाँ भी आपको न्यूमेरिकल्स करके जाना पड़ेगा, न्यूमेरिकल्स एकदम देख लीजिएगा, जो 6 to 10th के एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स है उसको करके जाइएगा, ऑब्जेक्टिव्स जो है उसको करके जाइएगा, ट्रू फॉल्स करके जाइएगा, फिल इन द ब्लैंक्स करके जाइएगा, एकदम पूरा। और यदि ये समग्र रूप से कर लिए तो फिर तो ये तो एग्जाम निकलेगा ही, इससे बाहर कुछ नहीं होगा, ये मेरा प्रॉमिस है, ये मेरा वादा है। भाई को समर्थन कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।